बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة وعن علي رضي الله تعالى عنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل لا حساب وغدا حساب لا عمل صدق رسول النبي الكريم أسرت عليكم رضي الله تعالى عنه मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग, एक तो इतनी बड़ी मस्जिद देख कर के डर लगता है और फिर गोधरा की मस्जिद और मरकज़ की मस्जिद और दूसरी तरफ दावत के कामिलीन यहाँ मौजूद है। इनके सामने मुझ जैसे नाअहल जो अभी दावत को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, वाकई में ये अमल और ये मेहनत, ये तो अजीब व गरीब मेहनत है। कितना बड़ा शेखुल हदीस क्यों ना हो, जब तक इस रास्ते में नहीं निकलता न तो दावत के लाइन की सही बात कर सकता है और न तो दावत की हकीकत को समझ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये काम करने के बाद समझ में आता है, समझने के बाद करने का नहीं है, करने के बाद समझ में आता है। बहरहाल मुझे बड़ी शर्मिंदगी है और हिम्मत भी नहीं होती कि मैं कुछ बात कर सकूं, लेकिन हमारे कारी साहब वाक़या बयान करते हैं। कारी आलम साहब, एक शख्स ने जामुन खरीदी, जाबू खरीदी, उसके अंदर एक भंगरा भी आ गया, तोल के अंदर वज़न के अंदर आ गया। अब जब खरीदने वाला उसको चबाने लगा, खाने लगा, तो जामुन के साथ भंगरा भी मुंह में आ गया। अब जब दांतों के दरमियान आया तो चू चा करने लगा, तो वो कहने लगा कि चाहे चू कर चा कर, जब तोल में आया है तो चबा कर रहूँगा। तो इसी तरह हमारे रमज़ानी साहब ने 3 दिन से देखा कि बूढ़ा आया हुआ है और हमारी नज़रों में घूमता है, तो जब यहाँ आ गए हो तो आप चू करो चा करो, आपको जो है यहाँ बैठना पड़ेगा। अल-अम्र फ़ौक़ल अदब के लिहाज से मैं बैठ गया। ये हजरात इतने दूर क्यों बैठे, समझ में नहीं। करीब करीब आ जाओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के दिन की बात को जितना करीब से सुनेंगे, सुनना है तो करीब आ जाओ, जाना है तो चले जाओ। अल्लाह के दिन की बात इतनी बेगर्जी के साथ, बेतलबी के साथ सुनना, ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं। हम सुनाते हैं रोज़ाना सहाबा के वाक़यात के। सहाबा मजलिस में इस तरह बैठते थे कि सरों पर चादर डाल दी जाए तो झूल न पड़े। ये तो दीन की नाकदरी की बात है। आवाज़ तो पहुंच जाएगी, लेकिन जितनी तलब के साथ हम सुनेंगे तो इतना ही फ़ायदा। इसलिए जो मजबूर नहीं है वो करीब आ जाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को एक बहुत बड़ी कीमती दौलत और अज़ीमुश्शान नेमत
ईमान की नेमत से नवाजा है। और ये ईमान की नेमत बगैर मांगे, बगैर मशक्क़त के और बगैर दुआ के अल्लाह ताला ने हम सबको दी। न हमने उसके लिए दुआ की थी और न हमारे माँ बाप ने उसके लिए दुआ की थी। जब हम माँ के पेट में थे तो माँ बाप दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमें नेक, सही, सालिह, इताअत गुज़ार, खूबसूरत बच्चा अता फरमा। लेकिन ईमान वाला बच्चा अता फरमा किसी माँ ने नहीं मांगा, किसी बाप ने नहीं कहा हो, इसलिए कि ईमान वाले के घर में पैदा होने वाला बच्चा ईमान वाला ही होता है, बल्कि हर बच्चा ईमान के साथ पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर पैदा होने वाला बच्चा जो है फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। आलम अलस्तु में अल्लाह ताला ने रुबूबियत का इकरार करवाया था, इस इकरार के साथ पैदा होता है, लेकिन फिर माहौल उसको जो है जैसा मिलता है वैसा बन जाता है। कि माँ बाप का माहौल ईमानी होता है तो उसका ईमान परवान चढ़ता है, और अगर माँ बाप का माहौल यहूदियत का, नसरानियत का, मजूसियत का है तो उसका ईमान ठंडा पड़ जाता है और ये चीज़ें गालिब आ जाती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने बगैर मांगे हमें ईमान दिया है। इसलिए जैसी ईमान की कदर होनी चाहिए हमारे पास वो कदर नहीं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अंगारों पर ईमान को बनाया था, तपती हुई रेतों पर बनाया था, कोड़े खा कर के ईमान को बनाया था। इसलिए ईमान की कदर थी। एक मामूली नुकसान ईमान में आ जाए वो बर्दाश्त नहीं करते थे, उनको खाना पीना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला फरमाते थे, अइन कसुद्दीन व अना हय, कि दिन में जर्रा बराबर कमी आ जाए मैं जिंदा रहूं, नहीं हो सकता। ये जो रस्सी देता था उसका भी इनकार करेगा तो मैं उससे लड़ाई करूंगा। कि इतना मामूली भी नुकसान दिन में बर्दाश्त नहीं, इसलिए कि उनका जान माल सलाहियत उसके पीछे लगी। आज हमारी जान माल सलाहियत दुनिया के पीछे लग रही है, इसलिए दुनिया का मामूली नफ़े में अगर 5 रुपये का नुकसान, 50 रुपये का नुकसान आता है तो आदमी खाना अच्छा नहीं लगता, उसको नींद नहीं आती, क्यों रेवस गया। हमारा दिन आगे बढ़ना चाहिए, हमारे बस में क्यों जा रहे हैं। और ईमान के एतबार से, दीन के एतबार से, आमाल के एतबार से कितने रेवस चले जाए हमें उसका कोई एहसास नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें बगैर मांगे ये दौलत दी है, उसके हमें कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा ईमान मतलूब है। ईमान तो हमारे पास है, दुनिया में हम मोमिन कहलाते हैं, हर एक ईमान वाला कहलाता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक कौन सा ईमान मतलूब है और ईमान वालों के क्या सिफात होने चाहिए, वो सिफात हमारे अंदर है नहीं, उसको हमें जांचना चाहिए। इस 2 आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के सिफात बयान फरमाए, 5 सिफात बयान फरमाए और फरमाया कि ये 5 सिफात अगर ईमान वालों के अंदर है तो उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, तो वही अल्लाह के नज़दीक पक्के सच्चे मोमिन कहलाएंगे। और अगर इनमें से किसी में कमी है तो उसका ईमान कमज़ोर कहलाएगा, या तो बिल्कुल नहीं होगा या कमज़ोर होगा। इसलिए हमें इन 5 सिफातों को समझना है और इन सिफात को अपने अंदर पैदा करना है। सबसे पहली सिफत बयान फरमाई, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि इसके सिवा कोई बात है ही नहीं कि ईमान वाले तो सिर्फ वही लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह का तज़किरा किया जाए तो उनके दिल डर जाए। अब हमें सोचना है, जायजा लेना है कि अल्लाह के तज़किरे के वक्त, अल्लाह की बड़ाई के वक्त, अल्लाह की अज़मत के वक्त, उसकी कुदरत को बयान करने के वक्त, उसकी कुदरत से, उसकी बड़ाई से, उसकी अज़मत से हमारे दिल डरते हैं या नहीं डरते। अगर डर जाते हैं और दिलों में असर पैदा होता है तो हम मोमिन हैं, और अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो हमारे ईमान के बारे में हमें फिक्र करने की ज़रूरत है।
सहाबा का ईमान ऐसा बना हुआ था, अल्लाह की अजमत, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह को पहचाना था। जिसने जितना अल्लाह को पहचाना उतनी अजमत उसके दिल में आई, अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं, अना आलमुकुम बिल्लाह व अख्शाकुम लिल्लाह, कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह की मारिफत रखने वाला हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा तुमसे अल्लाह से डरने वाला। जितनी अल्लाह का जो है अजमत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई दिलों में उतरती है, उतनी ही अल्लाह के सामने डर पैदा होता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े सहाबी हैं, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया है, कि अंबिया के बाद सारी इंसानियत में सबसे अफजल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जन्नती होने की बशारत मिल गई है, और 8 दरवाज़ों से उनको पुकारा जाएगा, उसकी भी बशारत मिल गई है, और जन्नतियों की एक जमात के सरदार होंगे, ये भी बशारत मिल गई है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का डर कितना था, अल्लाह का खौफ कितना था, कि फरमाते थे कि काश में दरख्त होता कि काट लिया जाता, काश में घास होता कि कोई जानवर उसको चल लेता, खा लेता, काश में किसी मोमिन के बदन का बाल होता। एक मर्तबा एक बाग में गए, एक जानवर को देखा दरख्त पर बैठा हुआ, ठंडा सांस लिया और फरमाया कि तू कितना लुत्फ में है, मज़े में है, कि खाता है, पीता है, दरख्तों के साए में रहता है, और आखिरत में तुझ पर कोई हिसाब नहीं, काश अबू बकर तेरे जैसा होता। क्या चीज डरा रही थी? अल्लाह ताला की शान बेनियाजी डरा रही थी, कि अल्लाह तो गनी है, बेनियाज है, समद है, वो तो उसे हमारे ईमान की कोई ज़रूरत नहीं, उसे हमारे आमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू बकर जैसा कितना ही बड़ा आदमी हो, लेकिन अगर उसकी शान नियाजी बेनियाजी अगर जोश में आई और कह दिया अबू बकर तेरे ईमान की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरा क्या होगा? वो बेनियाज जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी सिफात को बयान फरमाया। 2 तरह के अल्लाह की सिफातें, सिफात जमालिया भी है और सिफात जलालिया भी है। एक ही आयत में दोनों सिफातें जमा फरमाए अल्लाह ने। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीज़िल अलीम गाफिरिद दम्बि काबिलित तौब शदीदिल इक़ाब दिल तौब। एक तरफ सिफात जमाली बयान फरमाई कि गुनाहों को माफ़ करने वाला है, बड़ा माफ़ करने वाला है, और तौबा को कबूल करने वाला है, और आगे फरमाया शदीदुल इक़ाब भी है, सज़ा भी सख्त देने वाला है, और बड़ी कुदरत वाला है, ताकत वाला है। ये सिफात अल्लाह ने दी। और अल्लाह ने फरमाया फकुल्लन अखज़ना बिदम्बी, हमने हर एक को उसके गुनाहों की वजह से पकड़ा है अपनी कुदरत से, और कैसे कैसे पकड़ा है सब बयान कर दिया। फकुल्लन अखज़ना बिदम्बी फअरसलना अलैहिम हासिबा, के बाजू को तो हमने कंकर बरसा करके मारा है, हमारे मुकाबले पर आए, हमारे नबी की मुखालफत पर आए, हमने कंकर के जरिए से हलाक किया। फअरसलना अलैहिम हासिबा फअरसलना अखज़तहुमुस्सैहा, हमने उनमें से बाजू को फरिश्ते की चीखों पुकार के जरिए से हलाक किया है। फमिनहुम मन अगरकना, बाजू को दरिया के अंदर डुबा करके हमने हलाक किया है। अल्लाह तबारक तआला बड़ी कुदरत वाला है, अपनी कुदरत को उसने बयान किया है। तो जाहिर बात है सहाबा के सामने अल्लाह की ये कुदरतें थी, अल्लाह की ये बड़ाई थी, अजमत थी, इसीलिए उनका डरना ये अपनी जगह पर था। आखिरत का खौफ, आखिरत का इस्तेहज़ार था कि कल अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हिसाब देना है।
इसीलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि दुनिया तो पेट फिर कर जा रही है, पीठ फेर कर जा रही है, और आखिरत सामने से आ रही है, और दुनिया और आखिरत दोनों में से हर एक के कुछ बेटे हैं, कुछ सपूत है। फरमाया कि तुम आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे न बनो, यानी आखिरत की तैयारी में लगो, दुनिया के अपने वसीयत की है, नसीहतें की है, और अल्लाह को उनकी नसीहतें इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनको नाजिल फरमाया। लेकिन मौत के वक्त उन्होंने आखिरी वक्त में जो नसीहतें और वसीयतें की, वो बड़ी काबिल हम सबको जो है उसको अपने सामने रखने की जरूरत है। सबसे पहली वसीयत ये बयान फरमाई कि बेटे दुनिया में इतना मशगूल हो जितना तुझे दुनिया में रहना है। पहली वसीयत कि दुनिया में इतना अपने आप को मशगूल करो जितना दुनिया के अंदर रहना है। और कितना दुनिया में रहना है, पल की खबर है, कितनी हो गई ये तो मालूम है, कितनी बाकी है कोई बता नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। मतलब ये है कि जब इतना रहना है तो दुनिया के पीछे इतने ही जरूरत के बकदर लगो, ज्यादा उसके पीछे मत। और दूसरी चीज फरमाई कि अल्लाह की इताअत इतनी कर जितना तू उसका मोहताज है, कि अल्लाह का जितना मोहताज है उतनी उसकी इताअत और फरमाबरदारी कर, उसके अहकाम को बजा ला और उसकी नाफरमानी से अपने आप को बचा। और आदमी अल्लाह का हर आन हर घड़ी मोहताज है, सांस लेने में और निकालने में अल्लाह का मोहताज है, पानी का घूंट उतारने में ये अल्लाह का मोहताज है। इसलिए हमें अल्लाह का हर वक्त हम मोहताज है, हर आन हर घड़ी अल्लाह की इताअत में लगाना चाहिए। और इताअत का मतलब क्या है कि हम हर दुनिया के हर काम को अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह की इताअत में गुजरेंगे। अगर कारोबार में है अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी की शरीयत है, तो जो है हम अल्लाह की इताअत में है, हर घड़ी हर आन अल्लाह की इताअत। तीसरी वसीयत फरमाई आखिरत की इतनी तैयारी कर जितना तुझे वहां रहना है, जितना आखिरत में रहना है इतनी तैयारी कर, और आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए रहना है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी मिसाल दी है, आखिरत की एक मिसाल से समझाया है कि पूरी दुनिया को खाली करके उसको पूरी ज़मीन बना दी जाए, और उस ज़मीन के अंदर राय के दाने से उस ज़मीन को आसमान तक भर दिया जाए, और एक चिड़िया उस पर मुकर्रर की जाए कि 1000 साल पर एक दाना उठावे, तो ये दुनिया की जो है जिंदगी और ये दाने खत्म हो सकते हैं, लेकिन आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती। इतनी लंबी जिंदगी है, तो जितनी जिंदगी लंबी होती है, जितना सफर लंबा होता है, इतना ही आदमी तोशा ज्यादा लेकर जाता है। तो आखिरत का तोशा हमें अपने साथ ज्यादा लेकर जाना है, और आखिरत का तोशा क्या है? ईमान और अमल। चौथी चीज फरमाई कि गुनाह इतना कर जितना तुझे जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की ताकत है। जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की जितनी ताकत हो इतना गुनाह कर। दुनिया की आग मेरे बुजुर्गों, औरत जब रोटी बनाती है और रोटी फूल जाती है तो उसको दबाती है, तो दबाते हुए कभी जो है वो रोटी फूट जाती है और फट जाती है, और औरत की उंगली उसके अंदर जो है चली जाती है, तो उसके ऊपर जलाना हो जाता है।
खुला हो जाता है कि औरत ने दुनिया की आग में उंगली नहीं डाली, आग के ऊपर तवी है और तवी के ऊपर रोटी है और रोटी के अंदर जो हवा है उस हवा ने ये असर किया। तो मेरे बुजुर्गों, अगर औरत जो है तवी पर हाथ रख दे तो उसका क्या हाल, और आग के अंदर हाथ डाल दे तो उसका क्या हाल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग जो है उससे 70 गुना बढ़ी हुई है, 70 गुना उससे ज्यादा बढ़ी हुई है। और ये जहन्नम की आग जो है ये इन कोयलों से नहीं जलाई गई, लकड़ी के कोयलों से और लकड़ी से नहीं जलाई गई। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि उसका ईंधन कौन है, लोग और पत्थर है, पत्थरों के जरिए से और इंसानों के जरिए से जलाई गई। ऐसी सख्त आग के अंदर जलने की बर्दाश्त करने की ताकत हो, इतने गुनाह करना। और 5वीं नसीहत फरमाई कि बेटे, जब तक तुझे जहन्नम से छुटकारे का यकीन न हो जाए तब तक जहन्नम से छुटकारे की पनाह मांगता रहे। अब कब पता चलेगा, मरने के बाद पता चलेगा कि जहन्नम से छुटकारा मिला या नहीं। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जहन्नम से बचा करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया वही कामयाब हो गया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें हर वक्त अल्लाह से जहन्नम से बचने की दुआ मांगना चाहिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए। सुबह शाम की दुआओं में सबसे पहले यही दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, 7 मरतबा सुबह फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लिया करो ध्यान के साथ। ऐ अल्लाह, मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचाए, मुझे दोज़ख के अज़ाब से बचाए। अल्लाह के नबी ने तालीम दी है। कोई चीज़ मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी कि उम्मत को रहबरी देंगे। लेकिन हमारे पास फुर्सत क्या है सुबह शाम की जो है दुआएं पढ़ने की। एक एक दुआ सुबह शाम की ईमान से भरी हुई है, ईमान से भरी हुई है, जिसमें दुनिया का भी फायदा है, आखिरत का भी फायदा है। ईमान ताज़ा करने वाली दुआएं हैं। अगर उसको जो है समझ करके पढ़ा जाए तो एक एक दुआ जो है बड़ी कीमती दुआ है। अल्लाह वालों ने, अल्लाह के बंदों ने मुख्तसर किताबचों के अंदर इन दुआओं को जमा करके हमारे हाथ में जेब पॉकेट बना कर दे दिया कि साथ में रहे तो पढ़ने का जी हो, फिर भी हमारे पास फुर्सत नहीं। ये मामूलात होने चाहिए। छठी चीज बयान फरमाई कि बेटे, अगर तेरे दिल में गुनाह करने का जज्बा पैदा हो तो ऐसी जगह जाकर के गुनाह करना जहां तुझे अल्लाह और उसके फरिश्ते न देखते। अल्लाह उसके फरिश्ते न देखते। है कोई जगह ऐसी? आदमी किसी जगह जाता है, मस्जिद में जाता है तो सबसे पहले चारों तरफ देखता है कैमरा है, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि आप कैमरे की नजर में है। अगर देख लेता है तो खुजालता भी एहतियात से है, खुजली आती है तो भी एहतियात से खुजालता है कि कैमरे में आ जाऊंगा। बैठता है तो एहतियात से बैठता है, सोता है तो एहतियात से सोता है कि कैमरे की नजर में हूं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला के 2-2 कैमरे सुबह के शाम के हमारे साथ लगे हुए हैं। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। सुबह के अलग है लिखने वाले फरिश्ते और शाम के अलग है। एक एक हरकत, एक एक जुबान का बोल और एक एक हमारा अमल जो है रिकॉर्ड हो रहा है, लिखा जा रहा है। और कल क़यामत के दिन यल्क़ाहु मंशूरा, खोल करके सामने फैला कर रख दिया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। पढ़ ले अपने नाम-ए-आमाल को, अपने करतूतों को पढ़ ले
और खुद फैसला कर ले कि तू जहन्नम का मुस्तहिक है या जन्नत। जब देखेगा और पढ़ेगा तो कहेगा माल हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस चौपड़े को क्या हो गया कि उसने तो छोटा गुनाह भी नहीं छोड़ा, बड़ा गुनाह भी नहीं छोड़ा, एक छोटी नेकी भी नहीं छोड़ी और बड़ी नेकी भी नहीं छोड़ी। एक एक हरकत लिखी जा रही है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इन नसीहतों को अपने पल्ले बांध ले और हर वक्त उसको इस्तेहज़ार में रखे, ताकि गुनाह करते हुए फौरन हमारे सामने आए कि मेरे सामने कैमरा मौजूद है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये डर पैदा हो जाए। सहाबा किराम को, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये डर था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वफ़ात का वक्त है, बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रही है। फरमाया बेटी क्यों रो रही है? कहा अब्बाजान आपकी वफ़ात पर रोना नहीं आएगा तो किसकी वफ़ात पर आएगा? फिर अपने गुलाम के सामने क्या कहा कि असल बात यह है, मौत से मुझे डर नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जगह एक मक्खी को मौत दे दी जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, लेकिन मसला ईमान का है कि कहीं इस वक्त में मेरा ईमान सलबन हो जाए। कौन कहता है? ईमान की ये फिक्र है। आसान नहीं है ईमान बचाना, बड़ा मुश्किल मसला है। इसलिए ईमान की मेहनत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे, कभी कभी तिनका हाथ में लेकर के काश के मेरे तिनका होता, काश के मेरी माँ ने मुझे जना न होता। एक मर्तबा किसी काम में मसरूफ थे और एक शख्स ने आकर कह दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, फलां ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे जुल्म का बदला दिलवा दीजिए। उमर तो उमर थे, कोड़ा तो हाथ में था ही, एक लगा दिया कोड़ा और कहा कि जिस वक्त मैं इंसाफ के लिए बैठता हूँ, फैसले के लिए बैठता हूँ, उस वक्त तो आते नहीं, और जब मैं अपने काम में मशगूल हो जाता हूँ तो उस वक्त आकर कहते हो कि मुझे इंसाफ का, मुझे जुल्म का बदला दो। वो तो चला गया, दुर्रा खाकर, कोड़ा खाकर चल दिया। आदमी भेजकर उसको बुलाया और फरमाया, दुर्रा देकर, कोड़ा देकर के मुझसे बदला ले ले, मुझसे बदला ले ले। उसने कहा मैंने अल्लाह के लिए माफ कर, अल्लाह के वास्ते माफ। ये सिफात थी साहबा, वाफ़ु अम्मन ज़लम, जो जुल्म करे उसे माफ करो, उसे बदला न दो, माफ करो। ये तालीम है इस्लाम की। फिर वो तो चला गया, घर पर गए, वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठ करके अपने नफ्स को खिताब करते कहने लगे, ए उमर तू कमीना था, तुझे अल्लाह ने ऊंचा किया, तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी, तू जलील था, अल्लाह ताला ने तुझे इज्जत दी और मुसलमानों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर ये कहता है कि जुल्म का बदला दिलवा दीजिए, तो उस पर तो उसको कोड़ा मारता है, कल को क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगा? ये कह करके अपने नफ्स को किताब करके मलामत कर रहे हैं। क्या चीज़ थी मेरे लिए? या आखिरत का खौफ, या आखिरत का खौफ। जब खंजर लगा है और खून जारी है, तो अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाते, अब्दुल्ला मदीना का चक्कर लगाओ और देखो मदीना वाले मेरे जाने पर खुश है या नाराज है।
कौन कहता है जिसने दुनिया में इंसाफ कायम किया? कौन ही दुनिया पर हुकूमत की है और हुकूमत चलाने के कवानीन जो है कायम किए हैं? वो कह रहे हैं कि बेटे जाकर के मदीना वालों के जाकर चक्कर लगा कर देखो मेरे जाने पर खुश है या नाराज है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चक्कर लगा कर आए, फरमाया अब्बा जान हर मर्द औरत के आंखों में आंसू है। फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है कि मदीना वाले मुझसे खुश हैं। ऐसी जिंदगी। फिर जब वफात का वक्त आया तो कहा बेटे मेरा सर जमीन पर रख दे। बेटे ने कहा अब्बा जान क्या कहते हो? फरमाया रख दे। इसरार किया। जब जमीन पर सर रख दिया तो फरमाया वाइलुल लक या उमर इन लम यगफिर रब्बुका लक। ऐ उमर तेरी हलाकती में क्या शक है अगर तेरे परवरदिगार ने तुझे माफ न कर दिया। कौन डर रहा है? शैतान जिससे डरता है। यह आखिरत का खौफ था, यह अल्लाह का डर था, अल्लाह की अज़मत थी उनके दिलों में कि वो बेनियाज ज़ात है। इसलिए हमें भी अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए और अल्लाह का डर पैदा होगा तालीम के हल्के से। या आखिरत की बातें सुनेंगे, आखिरत के अज़ाबात सुनेंगे, आखिरत की नेमतें सुनेंगे तो हमें आखिरत याद आएगी और जब आखिरत याद आएगी तो आखिरत की जो जज़ा सज़ा है वो सामने रहेगी और उसकी वजह से अल्लाह का डर पैदा होगा। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहिबुस सिर है, भेदी है आपके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को अपने ईमान का कितना खौफ था। उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की लिस्ट दी थी हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला को कि ये मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं हुज़ैफा मैं ये नहीं पूछता कि कौन कौन मुनाफिक है, लेकिन इतना बता दो कि तुम्हारे पास जो फहरिस्त है उसमें उमर का तो नाम नहीं है। इतना डर था। इतनी बड़ी कीमती दौलत है ईमान में। आज इस ईमान के बारे में हम कोई फिक्र नहीं करते कि हमारा ईमान कहाँ तक पहुँच गया है, कि हमारा ईमान झूठ से हमें नहीं बचाता, ये हमारा ईमान धोखा देने से नहीं बचाता। एक वाकया जो किताब में देखा, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास चंद लोग आए और उन्होंने आकर के अर्ज किया कि हमारा एक साथी का इंतकाल हो गया है। हमने कब्र खोदी तो उसमें काला सांप आया, तो हमने दूसरी खोदी उसमें भी वो सांप आया, तीसरी खोदी उसमें भी वो सांप आया। अब हम क्या करें, कैसे दफना? तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि दुनिया भर की ज़मीनों में तुम जो है कब्र खोदोगे तो वो सांप वहाँ होगा। ये सांप उसके किसी करतूत की वजह से, बुरे अमल की वजह से आया है, इसलिए इन 3 कब्रों में से किसी एक कब्र में दफन कर दो। उन्होंने दफन कर दिया और दफन करने के बाद घर वालों के पास जाकर हालात पूछे तो घर वालों ने बताया कि ये गल्ले का ताजिर था, गल्ले का ताजिर था, गल्ला बेचा करता था और उस गल्ले के ढेर में से रोजाना हमारी घर की जरूरत का निकाला करता था और जितना निकालता था उतने कंकड़ या लकड़ियां उसमें डाल देता था। इसकी वजह से यह अजाब धोखा देना कि अनाज और गल्ले में कंकड़ अपना इतना धोखा। झूठ, आदमी झूठ समझता ही नहीं, ये आम बीमारी है झूठ। वादा कर लेते हैं पेमेंट का, कभी कब पेमेंट दोगे कि फुला तारीख को देगा,
वो तारीख आ जाती है लेकिन देने के लिए आते नहीं। वो ग्रानी करता है तो कहते हैं आज नहीं हुआ, तो ये वादा खिलाफ नहीं हुई, वादा खिलाफ नहीं हुई। हम सब उसमें मुलव्वस है। माल मंगाया कब पहुंचाओगे, कोई पूरा तारीख को माल आ जाएगा, वो बेचारा फोन पर फोन करता है लेकिन 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा एक सहाबी की मुलाकात हो गई। बात के अंदर जो है बात चल रही थी, सहाबी को कुछ काम याद आ गया तो कहा कि अल्लाह के नबी मैं अभी आता हूँ, यूँ कह करके जो है चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहीं खड़े रहे, अपनी जरूरत के लिए जाते होंगे, फिर आ गए। 3 दिन के बाद उस सहाबी को याद आया कि मैंने अल्लाह के नबी को वादा करके आया कि मैं अभी आ रहा हूँ। 30 दिन के बाद आए, अल्लाह के नबी वही खड़े थे, सिर्फ इतना फरमाया कि आपने मुझे तकलीफ में मुब्तला किया। यह है वादा पूरा करना। आज हमारी जुबानों पर कितना वादा खिलाफ हुआ। ये अल्लाह की जात का यकीन न होने की वजह से, अल्लाह का डर न होने की वजह से कि वादा खिलाफी कितनी बड़ी बुरी जो है आदत है और कितना बड़ा गुनाह है। ये तो मुनाफिक की निशानी है, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, गाली गलौज करना, ये तो निफाक की अलामत है। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफात के वक्त वो घबरा रहे हैं, बेचैन है, रो रहे हैं। लोगों ने पूछा कि क्यों घबरा रहे हो, मौत के डर से? फरमाया कि मैं मौत के डर से नहीं घबरा रहा, मौत तो मुझे महबूब है, मौत तो मुझे महबूब है, लेकिन मैं इस पर घबरा रहा हूं कि आज अल्लाह के पास जाना है, मालूम नहीं उसकी खुशनुदी पर जा रहा हूं या उसकी नाराजगी पर। हम सबको जाना है मेरे बुजुर्ग, हमें इसकी जो है फिक्र करनी है कि हम उसकी खुशनुदी पर जा रहे हैं या उसकी नाराजगी पर जा रहे हैं। फिर फरमाया कि अल्लाह तुझे मालूम है कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, मेरा ये आखिरी दिन है, आपकी मुलाकात में बरकत अता फरमा। ये डर था अल्लाह वालों को, अल्लाह का डर था। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस, इतने सारे तलबा उनके थे हदीस के दर्स के अंदर कि एक मर्तबा उनकी कलमें जो है गिनी गई तो 1100 कलमें उनके जो है मुकब्बिर गिने गए। हदीसों को नकल करने वाले, जैसे नमाज में मुकब्बिर होते हैं, वैसे उस जमाने में हदीसों को आगे नकल करने के लिए वक्फे वक्फे से आदमी खड़े होते थे जो आगे वाले लोगों को जो है हदीसें सुनाते थे। ऐसे मुकब्बिर 1100 थे, तो मजमा कितना होगा? एक मर्तबा दवातें गिनी गई, रोशनाई के खड़िए गिने गए तो 40,000 खड़िए थे, रोशनाई के दवात थे। इतने बड़े मुहद्दिस थे। जब मौत का वक्त आया, तलबा से कहा कि मेरा सर जमीन पर रख दो। अब उस्ताद की बात, तलबा परेशान, कैसे हिम्मत कर सकते हैं तलबा जो है उस्ताद के सर को जमीन पर रख दो। लेकिन उन्होंने भी इसरार किया, इसरार के नतीजे में सर जमीन पर रखा, अपने चेहरे को जमीन पर रगड़ रहे हैं और फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला के बुढ़ापे पर रहम फरमा। आसान काम नहीं है मेरे को, मरना आसान है, ईमान के साथ जाना बड़ा मुश्किल मसला है। ये मेहनत के बगैर नहीं हो सकता, इसके लिए मेहनत है। तो पहली सिफत बयान की गई, इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। दूसरी सिफत ईमान वालों की ये बयान की गई कि जब उनके सामने अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा होता है।
ये सहाबा की सिफत थी, ईमान वालों की ये सिफत है। माशाअल्लाह हर जगह हमारे इमाम साहब बड़े अच्छे कारी हैं और आखिरी सूरतें पढ़ते हैं। आखिरी दो पारों में अल्लाह ताला ने आखिरत को इतना खोला है, जन्नत जहन्नम को इतना खोला है, अलग अलग अंदाज से अल्लाह ताला ने जन्नत जहन्नम को खोला है। अभी मगरिब की नमाज के अंदर 2 रकातें पढ़ी, दोनों में जन्नत जहन्नम का जिक्र एक साथ। इन्नल मुत्तकीन फी दिलालिन व उयून, कि अल्लाह से डरने वाले सायों में होंगे, चश्मों में होंगे। वह फवाकिह मिम्मा यश्तहून, और जो चाहेंगे वो मिलेंगे उनको मेवे, जो चाहेंगे मिलेंगे। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा मजे के साथ खाओ, वाफरा के कोई रोक टोक नहीं है, जैसे कहो जितना खाओ खाते रहो। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, किसके बदले में है? एहसान के बदले में, अच्छे अमाल के बदले में। अच्छे अमाल कहा है मेरे बुजुर्गों, अक्सर अमाल नहीं कहा। लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हर जगह अहसन अमल को तलबा किया गया है कि अच्छा अमल करके कौन लाता है। क्वालिटी मतलूब है कि हम जो है चाहते हैं अच्छी मस्जिद, तो नमाज भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा मकान, तो इस मकान के अंदर अमाल भी अच्छे होने चाहिए, रहन सहन भी हमारा अच्छा होना चाहिए, मामलात भी हमारे अच्छे होने चाहिए। अच्छा अमल अल्लाह के नज़दीक पसंद है, अक्सर अमाल की कैद नहीं है, अहसन अमाल मतलब है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, कि जो अपने अमाल के अंदर हुस्न पैदा करने वाले हैं, अच्छे अमल करने वाले हैं, उनके लिए ये बदला है। ये जन्नत का जिक्र फरमाया और आगे फौरन डराया, कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ पियो मजे करो, लोगों को धोखा देकर खाओ, झूठ बोलकर खाओ, सूद लेकर खाओ, जिस तरह चाहे जो बाजार में कारोबार आ जाए उसके अंदर घुस जाओ, तहकीक किए बगैर खाओ पियो मजे उड़ाओ। इन्नकुम मुजरिमून, मुजरिम हो, हमारे नाफरमान हो, और कल क़यामत के दिन ऐलान होगा वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ गुनहगारो, ऐ मुजरिमो, नेकों से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। क्या हाल होगा? इसीलिए जो है कुरान को समझो, कुरान क्या चाहता है हमसे, कुरान क्या कहता है। इसीलिए कहा जाता है कि तफसीर को पढ़ो, मारिफुल कुरान का मुताला होना चाहिए। मारिफुल कुरान आपके लिए जो है हज़रत मुफ्ती शफी साहब ने लिखी है कि हर एक को समझ में आए, आसान करके लिखी है, उसका मुताला करना चाहिए ताकि हम कुछ समझे तो सही कि अल्लाह का कलाम हमसे क्या चाहता है, अल्लाह का कलाम क्या चीज़ है। इतनी जिंदगी गुजर गई लेकिन कलाम हमसे क्या मुतालबा करता है, कभी हमने सोचा नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम जो है कुरान को जो है पढ़े और समझे, ताकि जब इमाम साहब किरात करे तो हम समझकर नमाज के अंदर हमें रोना आए। एक इमाम साहब, और क्या सुना है, इमाम अबू हनीफा, हमारे आज़म इमाम अबू हनीफा आदम रहमतुल्लाह अलैह का, ये इमाम साहब ने, नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब ने नमाज के अंदर इशा की नमाज में इजाजुल सिलत पढ़ी। पीछे हमारे इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा खड़े थे और इजाजुल सिलत के अंदर आखिरी आयत है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इमाम साहब तो नमाज पढ़ाकर चले गए अपने घर, लेकिन हमारे इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा अपनी दाढ़ी पकड़कर बैठ गए, अल्लाह के सामने रोते रहे, अरे वो ज़ात जो एक ज़र्रा बराबर नेकी का बदला देगी और अरे वो ज़ात जो एक ज़र्रा बराबर बुराई का बदला देगी, इस अब्दे नौमान पर रहम था। कौन कह रहा है?
एक एक चीज का हिसाब दिया। ऐसी ऐसी आयतें मौजूद है कुरान पाक में। क़यामत के मंजर को हमने सोचा नहीं, हमने सुना नहीं। बहरहाल दूसरी सिफत ईमान वालों की बयान फरमाई कि उनके सामने कुरान की आयतों की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। अगर ये कैफियत हमारे अंदर होती है कि किसी हाफिज साहब को सुनते हुए हमारे ईमान में तरक्की आती है, बहुत से हुफ्फाज़ कुरान ऐसे अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं कि अंदर से दिल दहल जाता है, कि आवाम को भी उसका एहसास होता है। अगर ऐसी हरकत, ऐसी कैफियत है तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे ईमान में इजाफा हो। और अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो हमें ईमान पर मेहनत करने की ज़रूरत है। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, तीसरी सिफत बयान फरमाई कि वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं, अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। दुनिया के असबाब को इख्तियार करते हैं इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन भरोसा अल्लाह की जात पर है। हम असबाब इख्तियार करेंगे, अल्लाह की जात पर भरोसा करेंगे। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा लोगों से कहा कि लोग कह रहे हैं दुनिया में फसाद फैल रहा है, फसाद फैल रहा है, तो इसका इलाज क्या है? फिर हज़रत ने खुद बयान फरमाया कि इसका इलाज ये है कि फसाद के असबाब मालूम किए जाए, फिर इन असबाब को दुरुस्त कर लिया जाए तो फसाद खुद ब खुद खत्म हो जाए। फिर हजरत ने खुद बयान फरमाया कि सबसे पहला सबब फसाद का ईमान की कमजोरी है, कि उम्मत का ईमान और यकीन अल्लाह की जात से हटकर असबाब पर बैठ गया। ये ईमान की कमजोरी की वजह से दुनिया के अंदर फसाद है। इसीलिए हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुशरिकीन मक्का ने बैतुल्लाह के चारों तरफ 360 बुत रखे थे और इन बुतों की इबादत करते थे। अलग अलग बुत थे, बारिश देने वाला, रोजी देने वाला, औलाद देने वाला, सेहत देने वाला, सबकी पूजा करते थे। और ये मूर्तियां जो थी वो अंबिया की और सुलहा की रखी हुई थी। और क्या कहते थे उनकी पूजा करके? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं कि हमारा मकसूद अल्लाह की ज़ात है, कि अल्लाह से हमें कुर्ब मिल जाए, अल्लाह हमें अपने से करीब कर दे। लेकिन हम डायरेक्ट अल्लाह से करीब कुर्ब हासिल नहीं कर सकते, इसलिए इन मूर्तियों की पूजा करते हैं कि इन मूर्तियों की पूजा करने से ये लोग हमसे खुश हो जाएंगे और हमारी सिफारिश करेंगे और हमको अल्लाह से करीब करेंगे। ये बयान फरमाकर हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये बुतों की परस्तिश करने की वजह से जहन्नमी बने, अल्लाह के साथ बुतों को शरीक किया। आज हम भी कहते हैं कि रोजी कौन देता है? बोलो, अल्लाह देता है, लेकिन कारोबार से, लेकिन खेती बाड़ी से, लेकिन मुलाजमत से, लेकिन अहदे से। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाया कि हमने पत्थरों की तो पूजा नहीं की, लेकिन हमारे दिलों में असबाब का भूत बैठा हुआ है। ये असबाब का भूत निकालना होगा और अल्लाह की जात पर भरोसा करना होगा कि असबाब के पीछे अल्लाह की कुदरत काम कर रही है। इन असबाब में कुछ नहीं है। अगर असबाब में होता तो कभी असबाब हमें नुकसान न पहुंचाता, हमेशा नफा ही देता। लेकिन अल्लाह ताला कभी नुकसान देकर बताते हैं कि असबाब में नहीं है नफा देना, नुकसान देना। नफा देने वाली जात को और है, नुकसान देने वाली जात को और है। इसका यकीन हमारे दिलों में बिठाना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लौ अंतुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुमुल्लाहु कमा युरज़क़ुत तैर यब्दु खिमासन व यरूह बिताना, कि अल्लाह पर ऐसा भरोसा करने लगो जैसा भरोसा करने का हक है,
तो अल्लाह ताला तुमको इस तरह रोजी देंगे जिस तरह परिंदों को रोजी देते हैं कि परिंदे अल्लाह की जात पर भरोसा करके खाली पेट घोंसले से निकलते हैं सुबह को, और शाम को अल्लाह ताला उनको पेट भरकर वापस। उनके लिए कहाँ दुकानें हैं, उनके लिए कहाँ खेती बाड़ियाँ है, उनके लिए कहाँ नौकरियाँ है, कौन पेट भरता है? अल्लाह पेट भरते हैं, इसलिए कि अल्लाह पर भरोसा करके निकलते। आज हम दुकानों पर भरोसा करके घर से निकलते हैं, नौकरी पर भरोसा करके निकलते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें अल्लाह की जात पर भरोसा करना है। हज़रत शेख ज़करिया अलैहिर्रहमान ने एक किस्सा लिखा है कबीले कुर्द के डाकुओं का, कि डाकू लोग जा रहे थे, एक जगह पड़ाव डाला, तो डाकू के सरदार ने देखा कि वहाँ 3 दरख्त हैं खजूर के, 2 दरख्त हरे भरे हैं जिस पर ताज़ा खजूरें लगी हुई है, और 1 दरख्त खुश्क है। उस डाकू के सरदार ने देखा कि एक चिड़िया आती है और खजूर लेकर जाती है खुश्क दरख्त पर, फिर आती है फिर ले जाती है, 10 मरतबा इस तरह लेकर के जाते हुए देखा। तो उसको ताज्जुब हुआ, उसने सोचा कि देखना चाहिए क्या माजरा है। तो वहाँ जाकर देखा, उसके ऊपर चढ़कर देखा तो इसकी चोटी पर एक अंधा सांप मुंह खोले हुए पड़ा था, और ये चिड़िया खजूर का दाना उसके मुंह में डाल। ये देखकर इस डाकू के सरदार को बड़ी इबरत हुई और कहने लगा, या अल्लाह, ये सांप जिसके बारे में तेरे नबी ने कत्ल करने का, मार डालने का हुक्म दिया है, जब वो अंधा हो गया तो तूने उसकी रोजी का ये इंतजाम किया, और मैं अशरफुल मखलूक होकर, इंसान होकर लोगों की गर्दनों को काटता हूँ एक रोजी के खातिर। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा कर। उसने अल्लाह से तौबा करना शुरू किया, इकालतन 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 इकालतन, दरगुजर फरमाइए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, हमने आपको माफ़ कर दिया। हथियार तोड़ दिए और अपने जो है जमात के पास गए। जमात वालों ने देखा कि हमारा सरदार तो बदला हुआ है। फरमाया क्या हुआ? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मैं महजूर था, अल्लाह ने मुझे छोड़ रखा था उसकी नाफरमानियों की वजह से, अब मैंने उससे सुलह कर ली, उससे सुलह कर ली। तो इन सब ने सुलह कर ली। अल्लाह को सुलह पसंद है। रिवायत में आता है, मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो बंदा अल्लाह से अपनी सुलह कर लेता है गुनाहों की, कि अल्लाह के सामने एक एक गुनाह को ज़ाहिर करके अल्लाह के सामने रो धोकर अपनी सुलह कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसके और मखलूक के दरमियान के मामले को ठीक कर लेते हैं, सारे झगड़े खत्म। आज हमारे दिलों में जो दुश्मनियाँ हैं और हमारे दिलों के अंदर जो झगड़े बैठे हुए हैं और एक दूसरे से जो अनबन है, ये सब इसलिए है कि हम अल्लाह के नाफरमान हैं। अल्लाह ने हमको छोड़ रखा है, अल्लाह हमसे नाराज है। जिस दिन मेरे बुजुर्गों हम अल्लाह से जो है अपनी सुलह कर लेंगे और अल्लाह को राजी कर लेंगे और अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्राइल से, जिब्राइल फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत दुनिया के अंदर डालो। फिर सारी मखलूक उससे मोहब्बत करती है। अल्लाह वालों के जनाजों को देखा, कौन ऐलान करता है, क्यों आते हैं? उनकी अल्लाह से सुलह होती है, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली है, उसकी वजह से खींचते हुए और हवाई जहाज़ों के जरिए से जनाजे में शिरकत करते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने मौका दिया है सुलह करने का, अल्लाह के सामने रो धोकर अपने गुनाहों की माफी। तीसरी चौथी सिफत बयान फरमाई, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, के ईमान वाले तो वो है जो नमाज को कायम करते हैं। उलमा इकराम बैठे हुए हैं, इकामत सलात फरमाया, युसल्लून नहीं फरमाया। इकामत सलात इसको कहते हैं कि वुजू से लेकर सलाम तक एक एक सुन्नत, एक एक अदब और एक एक मुस्तहब की रियायत के साथ नमाज को अदा किया जाए, उसको इकामत सलात। और इकामत सलात में से सफू की दुरुस्तगी को भी शामिल किया है।
फ़इन्न तस्वियतस सुफ़ूफ़ मिन इक़ामतिस सलाह मिन इत्मामिस सलाह, कि नमाज की तमामियत में से है, नमाज को कायम करने का एक जुज़ है। आज हम देखें मेरे बुजुर्गों, हमारी सफ़ों में कितनी जगह रहती है, कितनी जगह रहती है सफ़ों। बहुत बड़ी सख्त ताकीदें वारिद हुई है सफ़ों की दुरुस्तगी के बारे में। अल्लाह के नबी सफ़ों को ऐसा सीधा करते थे जैसे सहाबा तीरों को सीधा करते थे, कि तीर निशाने पर लगाने के लिए कितना सीधा किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सबको इस तरह सीधी करते, एक एक के सीने पर हाथ रख करके सब सीधी करते। फरमाया मन मसला सफ़न मसलहुल्लाह व मन क़तअ सफ़न क़तअहुल्लाह, जिसने सबको मिलाया अल्लाह उसको अपनी रहमत से मिलाएगा, और जिसने सबको कता कर दिया, काट दिया, अल्लाह उसको अपनी रहमत से काट देगा। अब सोचिए हमारी कितनी जगह होती है। एक रिवायत में तो फरमाया सुद्दुल खलल, के सफ़ों के दरमियान की जगह को पूर्ण करो। ला तदरू फुरुजातिल लिश्शयातीन, शैतान के लिए जगह मत छोड़ो, कि जगह छोटे छोड़ोगे तो शैतान आकर के फिर वसवसा डालेगा, उज़कुर कदा उज़कुर कदा उज़कुर कदा, फुला बात याद कर, फुला बात याद कर, और इस तरह दुकान का हिसाब शुरू हो जाएगा कि नमाज में दुकान का हिसाब शुरू। ये क्यों होता है? बीच में जगह की वजह से शैतान आकर हमला करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने सफ़ों को मिलाने का इतना सख्त हुक्म दिया है। एक रिवायत में तो फरमाया रुस्सू फरमाया कि इस तरह मिल मिल कर खड़े रहो जैसे दीवार की ईंटें मिली हुई होती है, और मिलाने के बाद उसमें जो खलल रहता है उसको भी गारे से पूर्ण कर दिया जाता है। जिस तरह जो है इस दीवार की ईंटें मिली हुई है, इस तरह सबों में मिल मिल कर खड़े। अब ऐसे हम खड़े रहते हैं, सोचिए शुरू में खड़े रहते हैं, एक छह के शुरू में खड़े रहते हैं, लेकिन उस वक्त गंदे इस तरफ होते हैं, कंधे इस तरफ होते हैं, सीधे खड़े रहते हैं इसलिए। लेकिन जो ये पार के जो आएंगे तो ये गंदे इस तरफ आ जाएंगे तो जगह हो जाएगी। इसलिए शुरू के अंदर थोड़ा एक दूसरे से दबाना पड़ेगा, एक दूसरे को दबाओ थोड़ा। जब दबाओगे तो नियत बांधोगे तो जो है सिर्फ मिलावट रहेगी। ये देखना पड़ता है, ये समझना पड़ता है इस तरह। और पूरी नमाज में इस तरह रहना है, पूरी नमाज में इस तरह रहना है। आगे पीछे भी मत खड़े रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तख्तलिफू फतख्तलिफ कुलूबुकुम, कि सफ़ों में आगे पीछे मत खड़े रहो। हमारी इंडिया सबके किनारे पर सबकी होनी चाहिए। आगे पीछे खड़े रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में फूट डाल देगा, फूट डाल देगा। आज दुश्मनियाँ जो बनी हुई है सफ़ों के सही ना होने की वजह से। जिस दिन हमारी सफ़ें सही हो जाएगी, एक दूसरे से मिल मिल कर रहेंगे और सफ़ें सीधी करेंगे, तो अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डाल देगा, दिलों में मोहब्बत डाल देगा और दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें जो है नमाज को कायम करना है, सही नमाज पढ़ना है। जब अल्लाह तौफीक दे रहा है, हम आ रहे हैं मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तौफीक दे रहा है, तो हम क्यों अच्छी नमाज न पढ़ें और ऐसी नमाज न पढ़े जो अल्लाह चाहता है। थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वैसे ही पढ़ते हैं। अगर एक दूसरे से बदन मिलाकर खड़े रहेंगे तो उसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा। चाहे कोई बड़ा शेखुल हदीस ही क्यों ना हो, उसके पास में जिहादी खड़ा है तो शेखुल हदीस को भी अपना बदन उससे मिलाना पड़ेगा। एक ही सब में खड़े हैं महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। ये तो शहनशाह और शहनशाहों का बादशाह, उसका दरबार है, उसमें तो सब बादशाह हो या कोई भी हो, सबको मिल मिल कर खड़ा रहना। यहाँ किसी की शान नहीं चली, इसलिए अपने आप को मिला मिला कर खड़े। और चौथी पांचवी सिफत बयान फरमाई वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं अल्लाह के दीन की निस्बत पर, अल्लाह के दीन की निस्बत पर। आज हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हमारी अपनी ज़रूरतों पर कितना लग रहा है और अल्लाह के दीन की निस्बत पर कितना लग रहा है। सहाबा के वाक़यात हम देखते हैं कि सहाबा कम से कम अपनी ज़रूरत में लगाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में। और आज हम
करोड़ों रुपये अपने बंगलों में लगाते हैं और मस्जिद और के मदरसे के चंदे में 500 का नोट हमारे जेब से नहीं निकलता, उसमें हम सोचते हैं, ज़कात देने में भी सोचते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जन्नत के अंदर दोनों तरफ सोने के पानी से लिखा हुआ है, 3 सतरें लिखी है। पहली सतर में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत की ज़ियारत की तो उन्होंने देखा कि लिखा हुआ है दोनों तरफ। दूसरी सतर में लिखा है मा कद्दमना वजदना, कि जो माल तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आगे भेज दिया उसको तुम पाओगे। माँ कद्दमना वजदना, जो हमने आगे भेजा वो हमने पा लिया। वमा अकलना रबिहना, और जो हमने खा लिया दुनिया के अंदर पहन लिया वो नफ़े का रहा, वो नफ़े का रहा। वमा खलफना खसिमना, और जो हमने पीछे छोड़ा उसको घाटे में रहा, वो घाटे में रहा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जो करना हो दुनिया के अंदर जिंदा है तब तक कर ले, बाद में अपनी औलाद हमारी नहीं है। 2-3 दिन रो धो करके उनको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे बाप की कब्र कहाँ है, मेरी माँ की कब्र कहाँ है। और अगर खुदा न खास्ता बेदीनी की वजह से हमारे छोड़े हुए माल से अय्याशियाँ करेंगे और गुनाह करेंगे, नाफरमानियाँ करेंगे, तो हम सबब बनने की वजह से कब्र में भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो करना है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, अपने हाथों से करते चले जाओ, वो काम आएगा। वरना जो छोड़ कर जाओगे उसमें पछताओगे। ये 5 सिफतें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि उसके बाद फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही लोग पक्के सच्चे मोमिन हैं अल्लाह के नज़दीक। अब हमें इसका जायजा लेना है कि हमारे अंदर ये सिफात है नहीं है। मेरे बुजुर्गों, तो मेहनत अल्लाह ने दी है, इस मेहनत के जरिए से हमें भी इन सिफात को अपनी जिंदगियों में लाना है और उम्मत के एक एक फर्द के अंदर ये सिफात जिंदा हो जाए, उसके लिए हमें मेहनत करना है, उसके लिए मेहनत करना है। जब ये सिफात वाला ईमान हमारे अंदर आएगा तो फरमाया लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए आखिरत में दर्जात होंगे जन्नत के अंदर, अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और बख्शिश होगी और मुअज़्ज़ज़ रिज़्क़ मिलेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने ये दावत और तबलीग वाली मेहनत दी है जिसमें हम अपने ईमान की जो है मेहनत करके अपने ईमान को जला पैदा करें और उसके अंदर जो है कुव्वत पैदा करे कि बढ़ता हुआ ईमान हमें आमाल पर और सिफत पर लाए। इसके लिए अल्लाह ताला ने ये मेहनत दी है। इसके बारे में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी अलैहिर्रहमान के चंद अल्फाज है, वो बयान करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी अलैहिर्रहमान ने लिखा है इन्नल अम्र बिल मारूफ वन नह्य अनिल मुनकर हुवा कुतुबुल आज़म फिद दीन, कि अम्र बिल मारूफ और नह्य अनिल मुनकर यानी दावत और तबलीग की मेहनत ये दीन का अजीम शान महवर है और बहुत बड़ा अजीम सुतून है दीन का। वहुवल मुहिम्मुल लज़ी इब्तअथ अल्लाहु लहुन नबिय्यीन, कि वो यही महतम शान अमर है जिसके लिए अल्लाह ने नबियों का सिलसिला जारी फरमाया और अल्लाह ने उसके लिए नबियों को भेजा। वमन तुविया बिसातहु इज़ा तुविया बिसातहु व उहमिला इल्मुहु व अमलुहु, जब इस काम को मौकूफ कर दिया जाएगा और उसके इल्म को और अमल को छोड़ दिया जाएगा, न तो उसको जानने की कोशिश की जाएगी न उस पर मेहनत की जाएगी, तो फरमाया लतअत्तलतिन नबुव्वा, नबुव्वत मुअत्तल होकर रह जाएगी, बेकार हो जा करके रह जाएगी। बस महल्लतिन दियाना, दियानतदारी पसमुर्दा हो जाएगी कि दुनिया से दियानतदारी उठ जाएगी। और वअम्मतिल फतरा, और सुस्ती आम हो जाएगी लोगों के अंदर। वह फशदिल जहाला, और जहालत फैल जाएगी। वशाअतिल वलाला, और गुमराही आलमगीर हो जाएगी। वस्तसरल फसाद, और पूरी दुनिया के अंदर फसाद फैल जाएगा। वत्तसाल खल्क़ु, और वसी पैमाने में दिलों के अंदर फूट पड़ जाएगी, दुश्मनियाँ पैदा हो जाएगी। वखरिबतिल बिलाद, और शहर के शहर हलाक हो जाएंगे, बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। वहलकल इबाद, और बंदे हलाक हो जाएंगे। वलम यशउरू बिल हलाक
इला यौम तनाद, क्या और उसकी इस फसाद का एहसास और उसका जो है समझ उस वक्त आएगी जबकि कयामत का दिन होगा, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा फसाद है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जहाँ जहाँ ये दावत और तबलीग की मेहनत छुटती है, आज के ज़माने में भी जहाँ कमजोरी आती है, इतना बड़ा फसाद फैलता है, इतना बड़ा फसाद फैलता है कि लोग नमाज तक को ज़ाय कर देते हैं, ईमान के कलमे तक से महरूम हो जाते हैं, उनका ईमान का कलमा भी सही नहीं होता। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है मेरे बुजुर्गों, हरियाणा के इलाके को सन 47 में जो हाल था, आज भी पहाड़ी इलाकों के अंदर, हिमाचल वाले पहाड़ी इलाके, हरियाणा का जो इलाका है उसके अंदर यही हाल है आज भी कि लोगों को कलमा नमाज तक मालूम नहीं है। मस्जिदें खाली पड़ी है, चंद बूढ़े सिर्फ नमाज पढ़ने वाले होते हैं, जवान तबका शराब के नशे में आदी हो चुका है, औरतें बेपर्दगी की जो है खुलेआम बेपर्दा फिर रही है, सर के ऊपर ओढ़नी तक नहीं रहती। सुबह सवेरे औरतें नमाज पढ़े बगैर गोबर उठाकर रोपने बनाने के लिए जाती हैं। हमने अपनी आंखों से ये माहौल देखा, बहुत इकराम किया उन्होंने हमारा। मुझे बहुत दुख है कि कल कयामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया कि इस इलाके में तुझे 4 महीने भेजा था, तूने क्या मेहनत की, तो मैं क्या जवाब दूँ। ऐसा हाल है उम्मत का मेरे बुजुर्गों, जब मेहनत छुटती है तो ये हाल होता है। मुलाकात के लिए हमारे साथी जाते थे, बिस्तरों में से उठाकर उसी बिस्तर में बैठकर बातें करते थे, और बाप और बेटा दोनों से जो है बातें करते थे और नमाज की तरगीब देते थे। तो बाप कहता था कि बाप नहीं पढ़ता तो बेटा क्या पढ़ेगा। जमात का छोड़ना, नमाज का छोड़ना गुनाह समझते ही नहीं, गुनाह समझते ही, यहाँ तक एहसास करता है। बाप बड़े जवान लड़के को लेकर आता है, कहता है मौलवी साहब ये शराब का आदी है, उसको समझाओ, लेकिन इस बच्चे पर कोई असर नहीं है कि मेरा बाप उसके सामने क्या कह रहा है, मेरे गुनाह को जाहिर कर रहा है। वह गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं है। ये हाल है। यहाँ तक के एक शख्स की जुबान से तो ये सुना कि मैं तो सिर्फ मुसलमान, नाम का मुसलमान, यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी। ये तो अभी दावत और तबलीग की मेहनत शुरू हुई तो वो लोग कहते हैं कि वहाँ अच्छा माहौल हुआ, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं अभी भी कि हमारे एतबार से तो बेचारे बहुत गए गुजरे, अभी मेहनत की ज़रूरत है। बहुत हमारा इकराम करते हैं मेरे बुजुर्गों कि ऐसी बस्तियों में हम जमातें लेकर जाए पहाड़ी इलाकों के अंदर और वहाँ जाकर हम मेहनत करें। भुसावल के अतराफ की जमात हमें मिली थी, तड़बी पठानों की जमात थी, 15 पठान, वहाँ जो है तड़बी पठान सब नशे के आदी होते हैं, केलू की गाड़ियाँ भरने की मजदूरी करते हैं, केले भरते हैं गाड़ियों में पूरे दिन और नशे में पड़े रहते हैं। 15 साथियों की जमात तैयार करके भुसावल शहर में भेजी, फिर यहाँ बुधरा फॉर्म किया गया, तो वहाँ के मशवरे से हमें 2 साथियों को भेजा गया। हमारे जाने से पहले 7 साथी तो चले गए, वो बगैर नशे के नहीं रहे, 8 साथी रह गए थे। पूरे जिले के अंदर मेहनत करके तालीम के हल्के में उनका कलमा और नमाज सिखाई पूरे जिले में। फिर भी एक साथी की दुआए कुनूत अधूरी रही, कलमा जुबान तक चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। दुआए कुनूत के अल्फाज तो बड़े मुश्किल है, जैसे उस्ताद तलबा को धुतकार करके जाड़ करके जो है सिखाते हैं, इस तरह उनको धुतकार करके सिखाया गया। उनको एहसास ही नहीं है कि सीखे, बड़ी मुश्किल से डरा करके धमका करके सिखाया गया, और जरा किताब लेकर बैठते हैं तो पेशाब के बहाने से बाहर। ये हाल है उम्मत का। ये कारगुजारी इसलिए है मेरे बुजुर्गों कि हमारे अंदर एहसास पैदा हो। इस दीनदारी के माहौल को देख करके हम मुतमईन न बैठे। उम्मत का ये हाल है। ये उम्मत के अहवाल इसीलिए सुनाए जाते हैं कि हम उम्मत में जा करके उनके हालात को दुरुस्त करें, उनकी दीन की फिक्र करें। ये हालात सुने हैं मेरे बुजुर्गों, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंची है, वो सब जिम्मेदार है इन इलाकों के अंदर जा करके उनकी कलमा नमाज सिखाए।
हम सब की जिम्मेदारी है। कल क़यामत के दिन इस जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इसके लिए जो है तकाज़े हमारे सामने आते हैं और ये दावत और तबलीग की मेहनत और ये जोड़ना और ये जो है मुलाकातें, ये सब इसी निस्बत पर है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी वो सिफात ईमानी आए और पूरी उम्मत के अंदर जो है ईमानी सिफात जिंदा हो। इसके लिए अल्लाह ने मेहनत दी है। इसके लिए बताए कौन कौन जो है 4-4 महीने के एतबार से जो तकाज़े हमारे सामने आए उसके लिए तैयार हो।